यहाँ पे गया जितना बड़ा महत्व है, स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ पे भानुमति करके एक रानी थी, उसके पिता शौनक थे। उन शौनक ने वहाँ यहाँ पे घोर तप किया था और उन्होंने देखा, राजपाट छोड़ के आए थे राजा, उन्होंने देखा कि एक चील जो था वो मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था। तो वहाँ पे पुराने मंदिर पे रुद्रकुंड था, तो वहाँ पे वो मांस का टुकड़ा गिर गया। तो उस प्राणी को लेने के लिए, उस आत्मा को लेने के लिए गंधर्व लोग आए स्वर्गलोक से। तो वो देख के राजा शौनक भी कूद गए उसमें, ये इतनी पवित्र जगह है। तो स्कंद पुराण में ये लेख है कि ये गया जैसी पवित्र जगह है, गया जितनी पवित्र जगह है। जो मंदिर था शूलपाणेश्वर, शूलपाणेश्वर सबसे पहले आपको बता दें कि यह एक अति प्राचीन मंदिर की श्रेणी में आता है। यह मंदिर स्वयं शंभु की श्रेणी में आता है, यानी कि स्वयंभुलिंग जो आप कहते हैं, स्वयंभुलिंग यानी स्वयं शंभु ने जिसकी स्थापना की है। बस इसके उल्लेख आपको वेदों में मिलते हैं, कई पुराणों में भी मिलते हैं। वेदों में आपको ऋग्वेद के लघुन्यास के अंदर शूलपाणेश्वर का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वेदों के लिखने से पहले ही यह मंदिर की स्थापना हो चुकी थी। दूसरा कि जैसे ही सारे औपचारिक और पौराणिक मंदिर स्कंद पुराण में जिनका वर्णन होता है, उनमें भी यह मंदिर की कथा दी गई है। जो स्कंद पुराण है उसके 48वें अध्याय के अंदर रेवाखंड में इसकी व्याख्या दी गई है। तीर्थानां परमं तीर्थं दक्षमस्व नराधिपा रेवाया दक्षिणे कूले निर्मितम शूलपाणि। जो तीर्थों में तीर्थ कहलाया है, जो परम तीर्थ है, जो रेवा के यानी नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है, उसे शूलपाणेश्वर के नाम से विराजमान किया गया है। जो नर्मदा पुराण में दिया गया है इसका वर्णन, यह जगह ऐसी थी जहाँ नर्मदा का तट आता था। ओके, यन्मूले तु महेश्वरी विजयते श्री सिद्धनाथस्तदा कावेरी परिवेष्टितो ललित ओंकारो परे चामृता मध्ये नेपि च शूलपाणि सहिता पश्चात् भागे स्थिता सर्वे ताम भजिताम अभीष्ट फलदा वरवर्ती सा नर्मदा। यानी कि जो विजय का संकल्प लेके, जो कुछ पाने का संकल्प लेके नर्मदा की परिक्रमा में निकला है, वो उसके लिए 3 जगह पे जाना अनिवार्य रहता है। पहला है सिद्धनाथ, यन्मूले तु महेश्वरी विजयते श्री सिद्धनाथस्तदा। सिद्धनाथ जो हरदा निमावर में है, वह माता का नाभि स्थान कहलाता है। कावेरी परिवेष्टितो गदित ओंकारो परे चामृता, जो कावेरी का त्रिवेणी संगम है ओंकारेश्वर में, वो भी वहाँ पे भी जाना अनिवार्य रहता है नर्मदा परिक्रमा वासियों को। वह माता का कंठ स्थान कहलाता है। मध्य में शूलपाणि सहिता पश्चात भागे स्थिता सर्वे ताम भजताम अभीष्ट फलदा वरवर्ती सा नर्मदा। और जो मध्य में शूलपाणेश्वर आया, वह माता का हृदय स्थान कहलाता है। स्कंद पुराण के 48वें अध्याय में लेख है कि ब्रह्मा का पुत्र मदान, मदान का पुत्र अंधक था राक्षस और ब्राह्मण था। उसने
हजारों वर्षों तक एक पांव पे खड़े रह के वायु भक्षण करके तपस्या किया। ऐसी तपस्या के जिसके चलते उसके मस्तिष्क में से धुआं निकलने लग गया, ऐसा धुआं कि जो पूरी पृथ्वी पे छा गया। देवतागण सब हैरान हो गए देख के कि यह कौन तपस्या कर रहा है। सभी कांपने लग गए कि ये हमारी जगह, हमारी गादी चली जाएगी। कुबेर कहे मेरा भंडार चला जाएगा, इंद्र कहे मेरा इंद्रलोक चला जाएगा। सारे लोग महादेव जी के स्थान पे पहुंचे। महादेव जी को बोला कि हे भोलेनाथ, आप भोलेनाथ हो, आप कोई भी अनुचित वर न दे देना। महादेव जी ने हंस के बोला कि तुम सब लोगों से, तुम सब देवगण से यह जो अंधक है उसकी तपस्या उत्कृष्ट है, उसका लेवल बहुत ही ऊंचा है, वो जो मांगेगा उसे मुझे देना पड़ेगा। तो यह सुन के सारे देवता लोग कांप उठे कि यह क्या बोल दिया महादेव जी। समयांतर महादेव जी प्रकट हुए, अंधक से पूछा क्या चाहिए। अंधक ने बोला कि महादेव जी आप क्या दोगे। अंधक ने खुद महादेव जी की परीक्षा ले ली। महादेव जी तो भोलेनाथ थे, तो उन्होंने बोल दिया कि 3 लोक में से 1 लोक तेरा। आपने मुझे इतना दे दिया और मुझे अब जो चाहिए वो मैं आपको बतलाता हूँ। अंधक ने बोला तो क्या चाहिए। महादेव जी कह रहे हैं तो मुझे आपसे मृत्यु चाहिए, आपके हाथ से मुझे मृत्यु चाहिए। अंधक को मालूम था कि जीवन का पूरा मृत्यु का और मृत्यु और जीवन जन्म का जो चक्र होता है उसमें से निकलने के लिए मोक्ष ही एक मार्ग है, वह ये जानता था। महादेव जी बोले कि मैं अगर इसको मार दूंगा तो ये तो ब्राह्मण है, तो ब्रह्म हत्या का पाप मेरे पे चढ़ जाएगा। महादेव जी भी असमंजस में। महादेव जी ने बोला कि तू कुछ और मांग ले, मैं तेरे को कुछ और दे दूंगा, जो चाहेगा वो मांग ले, मैं तेरे को वो दे दूंगा। तू मेरा परम भक्त है, तूने परम तपस्या की है। फिर भी अंधक अड़ा रहा तो अड़ा ही रहा। आखिरकार महादेव जी वहां से चले गए। फिर अंधक को आया गुस्सा। अंधक ने पूरी पृथ्वी को डामाडोल कर दिया, पूरी ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। भगवान को आकर उसे शूल भेदन से उसको मृत्यु के घाट उतारना पड़ा। महादेव जी ने बोला कि अब मेरे पे ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ चुका है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह था कि त्रिशूल के ऊपर जो रक्तछाप थी वो निकल नहीं रही थी। घाट घाट पे जाके वो रक्तछाप को धोने का प्रयत्न किया, पर त्रिशूल में से वो रक्तछाप गई नहीं। वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि यह जो ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा है वो यह त्रिशूल के ऊपर चढ़ चुका है, यानी महादेव जी के ऊपर चढ़ चुका है। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में बोला कि भृगुतुम नाम के पर्वत पे जाके शूल भेदन करने से आपको ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मा जी ने ऐसा कथन किया। महादेव जी तुरंत तत्काल वहां पहुंचे। चैत्रवत 13 के दिन वहां पहुंच के स्नान किया, 2 दिन तप किया, और चैत्रवत अमास की रोज उन्होंने शूल भेदन से पूरे भृगुतुम पर्वत को पाताल लोक में बिठा दिया और वहां से यह शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, जिसे शूलपाणेश्वर कहलाया गया।